खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज का सवाल दरअसल है क्या? तो आइए उसके लिए पहले हम लूका चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। अब ये वाक़या है कि जब रूहुल कुद्स की कुदरत में, उसकी रहनुमाई में खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में जाते हैं ताकि इब्लीस से आजमाए जाएं, और उन्हीं में से एक आजमाइश ये थी कि इब्लीस उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है ताकि वो दुनिया की तमाम जो सल्तनतें हैं, शान और शौकत हैं, उन्हें देख सकें। और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा कर दे। और जैसा कि इस आयत में हमने पढ़ा तो उसका दावा ये है, इब्लीस का दावा यह है कि ये चीजें मैं तुझे दे सकता हूं, उसका सबब यह है कि ये सब कुछ मेरे सुपुर्द है। तो अब यहां पर दो सवालात पैदा होते हैं। पहले नंबर पर कि क्या इब्लीस यहां पर सच बोल रहा है? क्या वाकई ये सारा कुछ, दुनिया की सारी जो शान और शौकत और जो बादशाहतें हैं, ये सभी कुछ उसके कब्जे में है, उसके इख्तियार में है? और अगर ये बात सच है तो फिर दूसरा सवाल यह है कि उसके पास ये इख्तियार कहां से आया? तो जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या यहां पर इब्लीस झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्या वाकई दुनिया की ये सभी सल्तनतें, ये सारा जो कुछ है, जो उसकी सारी शान और शौकत है, वाकई क्या ये इब्लीस के कब्जे में है, उसके सुपुर्द है? तो इसका जवाब है कि बेशक बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा ही बताती है। और ये वाहिद आयत नहीं है जो अभी हमने पढ़ी जहां पर इब्लीस इस बात का दावा करता है, बल्कि बाइबल के मुसन्निफीन खुद भी इसी बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ते हैं तो वहां पर 3 आयत में इब्लीस को दुनिया का सरदार कहा गया है। यानी कि यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 31 आयत, 14 बाब उसकी 30 आयत, और फिर 16 आयत और उसकी 11 आयत। और इन तीनों में हम देखते हैं कि इब्लीस के बारे में यह कहा गया है, खुद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि वो दुनिया का सरदार है। और अगर हम 14 बाब उसकी 30 आयत पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि अब दुनिया का सरदार आता है, जो कि इब्लीस के बारे में कहा जा रहा है, और उसका मुझ में कुछ नहीं। जिससे यीशु मसीह की मुराद यह है कि चूंकि मैंने कोई गुनाह किया नहीं है, तो इब्लीस का जो इख्तियार है, उसकी जो ये सरदारी है, सिर्फ उन लोगों पर है जो गुनाह करते हैं। और चूंकि मैंने कोई गुनाह किया नहीं है तो इसलिए मुझ पर उसका कुछ इख्तियार नहीं है, मुझ में उसका कुछ नहीं है जिस पर वो दावा कर सके कि ये उससे ताल्लुक रखता है। तो अभी तक हमने देखा कि मुकद्दस लूका का फरमाना है कि इब्लीस ने यह दावा किया। यूहन्ना खुद इब्लीस को दुनिया का सरदार कहता है। और इसके बाद जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और 4 आयत पढ़ते हैं तो उसमें मुकद्दस पौलुस भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। और उनका कहना है कि वो लोग जो कि गैर ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं, उनकी अक्लों को इस दुनिया के खुदा ने अंधा कर रखा है। तो इससे मुकद्दस पौलुस की मुराद यह है कि अगरचे के खुदा ताला हैं, जो कि इस कायनात के खालिक और मालिक हैं और वही खुदा कहलाने के हकदार हैं, लेकिन वो लोग जो कि खुदा ताला का इनकार कर देते हैं, तो उसके बाद दरअसल वो किसी और को अपना खुदा बना लेते हैं। और इससे उनकी मुराद है कि इब्लीस जिसके पीछे लग के वो उसकी तरह के काम करते और उसका हुक्म मानते और फिर उसी तरह का वो बनना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत के 5वें बाब की 19 आयत में फरमाते हैं कि ये दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी है। तो यहां पर जो लफ्ज कब्जा इस्तेमाल हुआ है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इससे मुराद ये होती है कि कोई ऐसी चीज जो बेसिकली आपकी नहीं है और आप जोर जबरदस्ती से किसी और तरह से आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसके अपने जेरे असर ले आते हैं। तो इस तरह से एक बात तो वाज़ेह है कि बाइबल मुकद्दस इब्लीस को दुनिया का सरदार कहती है, उसे इस जहां का खुदा कहती है, उसको बताती है कि वो इस दुनिया पर काबिज है। तो अब हमारे लिए अगला सवाल पैदा होता है कि अगर वाकईतन इब्लीस का ये इन सारी चीजों पर कब्जा है और दुनिया की ये सल्तनतें और उसकी शान और शौकत वाकई उसके पास है, जैसा कि वो यीशु मसीह से कहता भी है,
तो फिर उसके पास ये सारा इख्तियार आया कहां से? तो बाइबल मुकद्दस कैटेगोरिकली तो इसका जवाब नहीं देती है, लेकिन चंद एक बातें जो हमें बताई गई हैं उसकी बुनियाद पर जो नतीजा अक्स किया जाता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो पहली चीज जो बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि खुदा ताला इस कायनात के खालिक हैं, और चूंकि उन्होंने सब कुछ बनाया है तो वो इस कायनात के मालिक हैं, और इसीलिए उन्हें बादशाह कहा जाता है। चूंकि आइडिया बाइबल मुकद्दस में यह है कि जो बादशाह होता है वो किसी जगह का मालिक होता है, और चूंकि खुदा ताला ने ये सारी कायनात बनाई तो वो इसके मालिक भी हैं और इसके बादशाह भी हैं। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जब खुदा ताला ने इंसान को बनाया तो उसके बारे में कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं ताकि वो जमीन पर जो कुछ भी है वो इस पर इख्तियार रखे। और फिर जब उसे बना दिया, आदम और हवा को बना दिया, तो पैदाइश पहला बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि खुदा ताला ने उन्हें बरकत दी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों महकूम करो। महकूम का मतलब है कि इस पर तुम इख्तियार रखो, इस पर तुम हुकूमत करो। तो चूंकि खुदा ताला पूरी कायनात के बादशाह हैं, लेकिन उन्होंने इसका एक हिस्सा जो है यानी कि जो जमीन है वो आदम और हवा के स्पुर्द की, नस्ल इंसानी के स्पुर्द की। और तीसरी बात हम देखते हैं कि खुदा ताला ने आदम को बाग अदन में रखा और उससे कहा कि तूने मेरे ताबे रहना है, तूने मुझ पर भरोसा करना है, और इस भरोसे का इजहार तूने जो नेकोबद की पहचान का दरख्त है उसका फल है उसे ना खाकर करना है। क्योंकि अगर तू उसमें से खाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि तू मुझ पर भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर या किसी और पर भरोसा कर रहा है। और अगली स्टोरी हमें पता है कि इब्लीस आकर हवा को बहकाता है और वो कुछ करने के लिए कहता है जो खुदा ने हुक्म नहीं दिया है, बल्कि इब्लीस उनके दिल में शक डालता है। और इस तरह से जो आदम और हवा जिन्होंने खुदा के इख्तियार में रहते हुए जमीन पर इख्तियार रखना था, अब वो खुदा के इख्तियार का इनकार करते हैं, उसकी बजाय वो इब्लीस की बात मानते हैं। और आप जिसकी बात मानते हैं आप उसी के इख्तियार में हैं। और इब्लीस ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया कि आदम और हवा को बहकाया और वो उसके इख्तियार में आ गए। तो जो अब इख्तियार आदम और हवा के पास था, अब हम देखते हैं कि वो इब्लीस के पास चला जाता है। लेकिन फिर एक चौथी बात जो हमें बाइबल मुकद्दस में बताई गई है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो फिर इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाएं, वो इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उसके बाद नया बार बार इस बात को दोहराता है कि यीशु मसीह हैं जो कि बाप के दाहिने बैठे हैं, जिसका मतलब है कि वो पूरी कायनात पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिसमें ये ज़मीन भी शामिल है। तो सवाल ये है कि यीशु मसीह के पास ये इख्तियार कैसे आया? तो उसका जवाब इसी आयत में है जो हमने अभी पढ़ी है, यानी कि लूका 4 बाब और उसकी 6 आयत है कि यीशु मसीह ने बजाय इसके कि वो इब्लीस के कब्जे में जाते, बजाय इसके कि वो उसकी बात मानते, खुदा के हुक्म को ठुकराते, यीशु मसीह खुदा बाप के हुक्म में रहे, उनकी ताबेदारी में रहे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, सिर्फ इस बयाबान में नहीं, बल्कि अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर भी हम उन्हें देखते हैं कि गतसमनी में भी उन्होंने कहा बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और इस तरह से उन्होंने तमाम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बाप की फरमाबरदारी में गुजारी, खुदा पर भरोसा किया और हर एक बात वैसे ही की जैसे बाप चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले तो आदम है जिसको खुदा ताला ने बनाया कि वो जमीन पर इख्तियार रखे, लेकिन उसने अपना ये इख्तियार इब्लीस को दे दिया। लेकिन यीशु मसीह ने पूरी तरह से बाप के इख्तियार में रहकर फरमाबरदारी करके ये हक फिर इब्लीस से वापस ले लिया। चूंकि अब दोबारा से कोई आ गया है, इब्ने आदम आ गया है, कोई ऐसा इंसान आया है जो कि इब्लीस के इख्तियार में नहीं है। जैसे यीशु ने कहा कि जो दुनिया का सरदार है उसका मुझ में कुछ नहीं। तो इस तरह से ये इख्तियार वापस नस्ल इंसानी को मिल जाता है। और यीशु मसीह जो कि अगरचे खुदा है लेकिन वो इस दुनिया में इंसान बन के रहे, तो खुदा ताला का जो शुरू से प्लान है तो वो पूरा होता है कि इंसान जो है जिसको खुदा ने खलक किया है वो ज़मीन पर इख्तियार रखे। और इसी सबब से हमारे ये ईमान की एक अहम अकाई है कि यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो तमाम दुनिया का इख्तियार रखते हैं। और यही सबब है कि आज हम इब्लीसी क़ुव्वतों का
मुकाबला कर पाते हैं। यही सबब है कि यस्सु के नाम से हम बदरूहों को डांटते हैं, इनके सामने खड़े हो सकते हैं। और यस्सु नाम का मतलब होता है यस्सु के इख्तियार में। और इब्लीसी कुव्वतों को पता है कि अब उनका कानूनी तौर पर कोई हक नहीं रहा है, बल्कि यह हक यस्सु मसीह के पास है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम इन बातों पर ईमान भी रख सकें और साथ में दलेरी के साथ जिंदगी जिए, ये जानकर है कि सारा इख्तियार मेरे और आपके खुदाम यीशु मसीह के पास है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।